दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका आज एक अनोखे संकट में फंसता नजर आ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए चीन, कनाडा, मेक्सिको और अन्य देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए थे, तो उन्होंने सोचा था कि इससे अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन अब यही नीति अमेरिका को उल्टी पड़ रही है। अब ट्रंप और उनकी सरकार ब्रिक्स देशों भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य सदस्य देश को धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर कोई नया पेमेंट सिस्टम तैयार किया तो अमेरिका उन पर 100% टैरिफ लगा देगा। लेकिन क्या ट्रंप की यह धमकी काम करेगी या फिर ब्रिक्स देश अपनी राह खुद तय करेंगे? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक युद्ध कोई नई चीज नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई देशों पर टैरिफ लगाए, जिससे व्यापारिक रिश्तों में खटास आ गई। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाया था, लेकिन इसका सीधा असर अमेरिकी बाजार पर ही पड़ा। अब जब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने की दौड़ में हैं, तो उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को छोड़कर कोई नया वैश्विक पेमेंट सिस्टम को अपनाने की कोशिश की, तो अमेरिका उन पर 100% टैरिफ लगा देगा। लेकिन ब्रिक्स देश भी अब अमेरिकी दबाव में झुकने के लिए तैयार नहीं। भारत और रूस ने अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने नए बैंकिंग सिस्टम ब्याज पर काम तेज कर दिया है। भारत और रूस और रुपए और MIR कार्ड को आपस में जोड़ने की योजना बना रहे हैं। भारत का खुद का पेमेंट कार्ड नेटवर्क है, जो वीजा और मास्टर कार्ड हैंड का एक मजबूत विकल्प बन चुका है। MIR रूस का खुद का पेमेंट सिस्टम है, जिसे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बनाया गया था। अब भारत और रूस मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें रुपए कार्ड रूस में काम करेगा और MIR कार्ड भारत में। इससे दोनों देशों के बीच बिना अमेरिकी डॉलर के व्यापार किया जा सकेगा। लेकिन यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। उन्हें डर है कि अगर भारत और रूस ने यह सिस्टम बना लिया तो ब्रिक्स के बाकी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इन डॉलर की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अमेरिका को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था डॉलर पर निर्भर है। 85% से अधिक व्यापार वो अमेरिकी डॉलर में होते हैं, क्योंकि हर देश को भरोसा रहता है कि डॉलर हमेशा मजबूत रहेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स देशों ने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बना लिया तो दुनिया में डॉलर की मांग कम हो जाएगी। जब डॉलर की मांग कम होगी तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगेगी। अमेरिका पहले भी रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला जैसे देशों पर इकड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है ताकि वे डॉलर पर निर्भर रहें। लेकिन अब ये देश धीरे धीरे डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत और रूस इस नए पेमेंट सिस्टम को सफल बना लेते हैं तो इसका असर सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे देश भी ब्रिक्स के नए सिस्टम को अपनाने लगेंगे। डॉलर की वैल्यू गिर सकती है, अमेरिका की आर्थिक ताकत कमजोर पड़ सकती है। ब्रिक्स देशों के बीच लंबे समय से एक नई साझा करेंसी पैटर्न बनाने की चर्चा हो रही है। भारत, रूस और चीन इसे लेकर ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि ये सभी देश अमेरिकी प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी बना ली और सभी सदस्य देशों ने इसे स्वीकार कर लिया तो यह अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कमजोर कर सकती है। रूस और चीन पहले से ही $1 में व्यापार करना बंद कर रहे हैं। भारत भी अब रूस से रुपए कार्ड और MIR कार्ड के माध्यम से व्यापार की योजना बना रहा है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी इस सिस्टम से जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर क्या ब्रिक्स देशों पर अमेरिकी टैरिफ असर डालेगा? अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ब्रिक्स देश कोई नई करेंसी या नया पेमेंट सिस्टम लाते हैं तो उन पर 100% टैरिफन लगा दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि ब्रिक्स देशों का कोई भी सामान अमेरिका में 2 गुनी कीमत पर बिकेगा, जिससे उनकी अमेरिकी बाजार में बिक्री घट जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे ब्रिक्स देशों को नुकसान होगा? भारत और रूस अमेरिका से ज्यादा व्यापार नहीं करते, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चीन पहले ही अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को कुछ दिक्कत हो सकती है,
लेकिन वे भी नए बाजारों की तलाश में हैं। अगर ब्रिक्स देश अपने नए पेमेंट सिस्टम को लागू करने में सफल रहे तो अमेरिका की यह रणनीति नाकाम हो सकती है।